नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना में मालिकाना हक मिलने से ग्राम पंचायतें आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी स्वामित्व कार्ड वितरित। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के प्रबंधन की सराहना की। और राज्य सरकार ने स्कूलों में उप प्रधानाचार्य के पद को समाप्त कर 5000 से ज्यादा उप प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना से गांवों के विकास की कार्य योजना और उस पर अमल काफी बेहतर हो रहा है। उन्होंने कहा कि मालिकाना हक मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होंगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगी। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य संकट के साथ स्वामित्व अधिकार भी बड़ी चुनौती रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी साफ कहा है कि गरीबी कम करने के लिए स्वामित्व अधिकार होना बहुत जरूरी है। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। अब आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं। यानी स्वामित्व योजना के तहत गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। कार्यक्रम के दौरान श्रीगंगानगर की पदमपुरा तहसील की रचना बिश्नोई ने प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल संवाद किया। सर, मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं। मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला और मेरे बच्चों का उस शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। पहले आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी, लोग भी परेशान? बहुत ज्यादा परेशान थे सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। स्वामित्व योजना का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस योजना के तहत 35,955 गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और आज 1.5 लाख से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का ये लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्राम वासी को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार मिले। मित्रों, हम सभी गांवों में रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जिसके पास पट्टा होता है उसी को मिलता है, बाकी का कोई लोन भी नहीं देता है। लेकिन जब हम स्वामित्व के पट्टे की बात करते हैं तो वो हमारे पास किसी के पास नहीं होता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे कई पीढ़ी उस मकान में रह गई, कई सालों से हम उसमें रह रहे हैं, लेकिन उसका ही स्वामित्व का पट्टा नहीं। ये कोई सोच सकता है, ये वो ही सोच सकता है जिसको ये पता है कि इस तरह की परेशानी मेरे गांव, उस गरीब को, उस मेरे किसान को, उस मेरे मजदूर को होती है, वो इस बात को समझ सकता है। विभिन्न जिलों में भी स्वामित्व कार्ड वितरण समारोह हुआ। इसमें जिला प्रभारी मंत्रियों और जिला कलेक्टर्स ने लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड और पट्टे सौंपे। गांवों में रहने वालों को कानूनी प्रमाण देने के उद्देश्य से 5 साल पहले स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत अब तक 1.5 करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। इस योजना से बैंक ऋण मिलना आसान हो जाता है। इसके साथ ही संपत्ति से जुड़े विवादों में भी कमी आती है।
है। योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के बेहतर मूल्यांकन और संपत्ति कर संग्रहण में भी सहायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी सीधा प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम के हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। ये सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी और इसी दिन लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी से 9 मार्च तक अंतराल रहेगा। दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव के क्रियान्वयन पर JPC की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। और अब महाकुंभ से जुड़े समाचार। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के प्रबंधन की सराहना की है। श्री शेखावत ने आज जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार महाकुंभ में पहले के आयोजनों के मुकाबले काफी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। कुंभ विश्व के लिए एक अनूठा उत्सव है, जहाँ स्वतः स्फूर्त भाव से देश और दुनिया से करोड़ों लोग श्रद्धा का भाव लेकर के, उत्सुकता का भाव लेकर के, कुछ कौतूहलता दुनिया भर से जानने के लिए कितना बड़ा आयोजन कैसे किसी देश में एक स्थान पर हो सकता है। कुछ इतने बड़े हो रहे आयोजन ने सरकार का जिस तरह से प्रबंधन है उसको एक केस स्टडी की तरह अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों ने भी अपने राज्यों में होने वाले बड़े आयोजनों में कुंभ को देख करके उसकी आयोजन की व्यवस्था को समझा जा सके, इस दृष्टिकोण से देश भर से 45 दिन में, दुनिया भर से 45 दिन में 45 करोड़ लोग कुंभ के साक्षी बनेंगे। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में श्रद्धालु और तीर्थयात्री अब आकाशवाणी के कुंभवाणी समाचार बुलेटिन को सार्वजनिक संबोधन प्रणाली से लाइव सुन सकते हैं। इस पहल से तीर्थयात्रियों को मेले की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी मिलेगी। 10-10 मिनट का कुंभवाणी समाचार बुलेटिन सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा स्कूलों में उप प्रधानाचार्य के पद के सृजन के फैसले पर दोबारा विचार करते हुए इसे डाइंग कैडर घोषित कर दिया है। इसके बाद प्रदेश के 5000 से ज्यादा उप प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत किया गया है। इस निर्णय से ये संभावना जताई जा रही है कि सरकारी स्कूलों में उप प्रधानाचार्य का पद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से नव पदोन्नत प्रधानाचार्यों को बधाई दी है।
जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ गया है। बढ़ी हुई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक ये दरें दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहांपुर टोल बूथों पर बढ़ाई गई हैं। कार ड्राइवरों को अब दौलतपुरा टोल बूथ पर 70 रुपए के बजाय 75 रुपए देने होंगे। इसी तरह मनोहरपुर टोल बूथ पर 80 रुपए के बजाय 90 रुपए और शाहजहांपुर टोल बूथ पर 170 रुपए के बजाय 190 रुपए देने होंगे। उदयपुर में वन विभाग की ओर से बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। गोल्डन पार्क में कल से शुरू हुए 3 दिवसीय इस फेस्टिवल में देश भर के पक्षी और पर्यावरण विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि फेस्टिवल में बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल के पहले दिन बर्ड वॉचिंग, स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग व क्विज प्रतियोगिताएं हुई। वहीं सूचना केंद्र परिसर में पक्षी आधारित फोटो व डाक प्रदर्शनी का शुभारंभ भी हुआ। बर्ड फेस्टिवल के तहत पिछोला झील के पार्श्व भाग में बर्ड वॉचिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पक्षी विशेषज्ञों ने बच्चों को बायनोकुलर की मदद से पक्षी दर्शन कराया तथा पक्षियों की जानकारी भी दी। झील के छिछले पानी में अठखेलिया करते पक्षियों को देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। वहीं आयोजन स्थल पर बच्चों ने प्राकृतिक रंगों से पक्षियों के टैटू भी अपने चेहरों और हाथों पर मुद्रित कराए। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में आज विज्ञान पार्क की शुरूआत हुई। मेजर जनरल राय सिंह गोदारा ने विज्ञान पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री गोदारा ने कहा कि इस पार्क से विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांतों को समझने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उनकी जिज्ञासु और आलोचनात्मक सोच को भी बढ़ावा मिलेगा। पार्क में विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर मॉडल्स और प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उधर कोटा के रामगंज मंडी में आज से अंतरिक्ष विज्ञान शिविर शुरू हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक 3 दिन चलने वाले इस कैंप के जरिए विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान के रहस्यों से रूबरू करवा रहे हैं। इस मौके पर अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना में मालिकाना हक मिलने से ग्राम पंचायतें आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी स्वामित्व कार्ड वितरित। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के प्रबंधन की सराहना की। और राज्य सरकार ने स्कूलों में उप प्रधानाचार्य के पद को समाप्त कर 5000 से ज्यादा उप प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।